बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर क्यूरीज एंड कनेक्शन और पावर क्यूरी के हवाले से आज बताऊंगा मैं आपको इस क्लास के अंदर। और पावर क्यूरी को यूज़ करते हुए हम किस तरह एडवांस रिपोर्ट्स बना सकते हैं, ऑटोमेटिक और जनरेट कर सकते हैं रिपोर्ट। इन चीज़ों को आज इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे और सबसे पहले यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ शीट 1, 2, 3 है, यानी डेली शीट का काम कर रहे हैं। डेली ये कह लें या मंथली कह लें, और उसका डेटा हर अलग अलग शीट पे सेपरेट हमने बनाया हुआ है। अब इसी तरह ये 30 शीट्स हो सकती हैं और पर शीट 1000 डेटा का रिकॉर्ड हो सकता है। अब जैसे डेली की अगर बात करें तो डेली शीट है पूरी, मंथली 30, और हर शीट पे अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पर 1 से 13 तक का रिकॉर्ड बनाया हुआ है। और ये सेल्स का रिकॉर्ड है, किसी भी हवाले से कोई भी डेटा हो सकता है, प्रोडक्शन का, सेल्स का, बैंक, कस्टमर का। उसमें आपको अब इस फाइल को, जो हमारी शीट 1 यानी डे 1 की फ़ाइल है, उसके बाद शीट 2, शीट 3, इसी तरह डेली का डेटा है हर शीट पे हमारे पास। और इन सभी शीट का डेटा हमें चाहिए एक मास्टर शीट के ऊपर, ठीक है जी। और मास्टर शीट के ऊपर डेटा लाने के बाद उसका कंट्रोल हमें करना है। यानी किसी भी शीट से अगर हम कोई डेटा या कॉलम हाइड कर रहे हैं या हेडिंग्स को चेंज कर रहे हैं किसी भी शीट से, तो वो जैसे यहाँ 3 है तो 30 के 30 शीट्स का जो डेटा मास्टर शीट पे अपडेट होता रहे हमारा। तो इस तरह से मल्टीपल शीट का डेटा कंबाइन करके मास्टर शीट पे किस तरह लाया जा सकता है, और ज़्यादा बड़ा हमें कुछ नहीं करना, काम चंद सेकंडों में या मिनटों में ये हमें चाहिए, ठीक है जी। करने को तो फिर बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं और उसमें फिर टाइम हमारा बहुत लगता है। यानी अगर हम बात करें एक देसी तरीका, अगर हम बिगिनर हैं एक्सेल के, तो उसको किस तरह समझ में आएगी ये चीज़ कि हमें मास्टर शीट पे चाहिए। तो उसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी, एक न्यू शीट ऐड करी, प्लस क्लिक और कंट्रोल वी। तो नहीं भाई, इस तरह नहीं होगा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो सही है, ये ऑप्शन कर सकते हैं यूज़, लेकिन अगर आप एडवांस यूज़र हैं तो फिर इस तरह से काम करना आपको खुद भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है जी। तो अगर आप यूज़ करते हैं एक्सेल, तो ये पावर क्यूरी से किस तरह से होगा ये देखें आज की इस वीडियो के अंदर, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको जो मैं बता रहा हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। जो काम हमें इस वीडियो के अंदर करना है, और उसी को देखते हुए इंशाल्लाह बहुत चीज़ें कर सकते हैं पावर क्यूरी ऑप्शन से। अब करना है क्या है, सबसे पहले एक छोटा सा काम ये करना है, जितना डेटा आपका है, यहाँ फ़िलहाल 3 शीट्स मैंने बनाई हुई हैं, इन सबको सिलेक्ट करना है। इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट मेन्यू में यहाँ पे मिलेगा आपको टेबल, ये ऑप्शन लाजमी करना है आपको। ऑल डेटा सिलेक्ट करेंगे हर शीट का और टेबल में कन्वर्ट करेंगे, ओके कर देंगे। माई टेबल हैज़ बीन हेडर चेक लगा हुआ आ रहा है, ओके। अब ये डेटा आपका टेबल में कन्वर्ट हो गया, इसके साथ इसके स्टाइल वगैरह जो भी आपको कलर चाहिए वो कोई मसला नहीं है, कलर कोई भी आप रख सकते हैं, सिर्फ टेबल में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद अब यहाँ अगर हम देखें तो ये टेबल 1 बनाया है अभी, तो कह रहा है आपने इस वर्कबुक के अंदर टेबल बनाया है, डेटा के अंदर टेबल बनाया है, और उसके अंदर आपने नाम टेबल 1 डिफ़ॉल्ट दे रहा है। इसको अगर चेंज करना है तो यहाँ आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अच्छा, जो भी आपको नाम देना है यहाँ पे, ठीक है जी, उसकी एक सेम जो लास्ट डिजिट होंगे वो आपको कॉमन रखना है। यानी जैसे मिसाल के तौर पे टेबल 1 है, इसके साथ मैं दे रहा हूँ @EN, इंग्लिश कर रहा हूँ मैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, पार्ट कर लें @ या @ यहाँ पर आप टेब कर लें, रिपोर्ट कर लें। तो वो @ जैसे EN में कोड दे रहा हूँ, तो ये हर टेबल के एंड में देना है, क्योंकि इससे हम जो अलग अलग शीट का डेटा है उसको फ़िल्टर कर सकते हैं पावर क्यूरी मास्टर शीट में @EN से। तो ये नाम इंटर करते हुए लाजमी रखेंगे। @ से पहले कोई भी XYZ किसी भी तरह का नाम, रिपोर्ट, डे का नाम, डेट, वो आप यहाँ आप दे सकते हैं, ठीक है, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन लास्ट ID जो होगी उसमें आप इस तरह से एक कॉमन चीज़ रखेंगे जो हर टेबल के नाम में होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं रख रहा हूँ @EN। @EN के बाद मैं इंटर कर रहा हूँ, तो ये टेबल का नाम जो हो गया टेबल 1 @EN हो गया। सेम बस यही काम आपको हर शीट पे जाके करना है। ऑल, सिलेक्ट,
इंसर्ट टेबल, ओके। और इस दफ़ा मैं इसको नाम दे दूंगा यहाँ पर @ टेबल टू खुद ही आ रहा है तो मैं टेबल टू नहीं चेंज कर रहा, आप चेंज करना चाह रहे हैं कर सकते हैं @en, इंटर लाजमी करना है, ठीक है जी। और फिर उसके बाद शीट 3 पे आ जाएंगे और इस टेबल को भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर इंसर्ट टेबल, ओके। और उसके बाद टेबल में क्लिक करेंगे तो यहाँ डिज़ाइन में आ जाएगा टैब 3 और इसको मैं कर रहा हूँ @en, ठीक है जी। अगर ये आप फर्स्ट पावर क्यूरी यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए ये स्टेप्स ज़रूरी हैं। उसके बाद अगर आप रिपोर्ट बना लेते हैं मास्टर शीट के ऊपर तो उसके बाद जो भी शीट आप ऐड करेंगे न्यू, उसके लिए फिर ये @ जो कॉमन आईडी हम दे रहे हैं लास्ट @en ये देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें फिर आपको भी समझ में आ जाएगा। एंटर कर दिया, 3 शीट्स हो गई। अब इस शीट 3 के ऊपर है हम और मास्टर पावर क्यूरी कनेक्शन यूज़ करने के लिए हम जाते हैं अपने डेटा मेन्यू में। डेटा मेन्यू में आ जाएंगे गेट डेटा और डेटा में आएंगे फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएंगे। यहाँ पर मिलेगा आपको ब्लैंक क्यूरी पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। जैसे ही इस ऑप्शन पे ब्लैंक क्यूरी क्लिक करेंगे कुछ सेकंडों के प्रोसेस के बाद ये एक अलग से एक्सेल आपका ये ओपन हुआ है और उसके साथ एक अलग से क्यूरी 1 पावर क्यूरी एडिटर लिखी हुई विंडो ऑन होगी। अब इस विंडो के अंदर यहाँ क्यूरी सेटिंग प्रॉपर्टीज़ और अप्लाइड स्टेप्स दिए हुए हैं। यहाँ पर हमें जाना है सबसे पहले जो हमारा अलग अलग शीट का डेटा आ रहा है इन शीट्स पे उनको कंबाइन करने के लिए अभी सबसे पहला काम हमें क्या करना है, एडवांस एडिटर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये विंडो ओपन होगी। इसके अंदर दिया हुआ सोर्स बराबर है, इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिखना है करंट .एक्सेल वर्कबुक, ठीक है जी। एक्सेल .करंट वर्कबुक ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर इसको एंटर करके देखते हैं ये हो गया और इसके बाद यहाँ पर डन। अच्छा, ये एरर क्यों आया है, किस वजह से, ये भी आपको मैं बता दूं। यहाँ जो हमने excel.current वर्कबुक लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन ये मैंने गलत इसलिए लिखा था ताकि इस चीज़ का ख्याल रखें। अब भी केस सेंसिटिव होना चाहिए, ठीक है। जो यहाँ पर C आ रहा है इसको कैपिटल करना है आपको और जो W आ रहा है इसको भी कैपिटल करना है, ठीक है जी। और यहाँ पे E जो है इसको भी कैपिटल करना है। तो इसके अंदर केस सेंसिटिव का ख्याल करना है। ये जो हमने टेक्स्ट लिखा था एडवांस एडिटर में जाके लिखने के बाद हमने डन कर दिया था तो यहाँ पर ये बता रहा था एक्सप्रेशन एरर, द नेम एक्सेल करंट वर्कबुक वाज नॉट रिकॉग्नाइज, मेक श्योर इट इज स्पेल्ड करेक्टली, ठीक है जी। तो ये स्पेलिंग हमने चेक करी और अब हम इसको एंटर कर रहे हैं, ठीक है जी। आप जैसे ही एडवांस एडिटर में इस चीज़ को सही तरह लिखेंगे जैसे केस सेंसिटिव के बारे में मैंने बताया इसी स्पेलिंग के साथ लिखेंगे और ओके करेंगे डन क्लिक, तो इस तरह से वो टेबल बने हुए आ जाएंगे, ठीक है जी। अब देखें अगर मैंने आईडी इसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है, लेकिन अगर हमारे अलग अलग टेबल हैं तो बाज़ दफ़ा जब हम यहाँ एक्सेल करंट वर्कबुक एडवांस एडिटर में लिखकर एंटर करेंगे तो इसमें कुछ एरर के साथ टेबल लिखे हुए आ रहे थे एक्स्ट्रा नाम। तो मेरी कोशिश ये होती है कि सारी चीज़ें जो भी आप प्रैक्टिस करें तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती हैं वो भी मैं इसमें क्लियर करता चलूँ। तो इसके लिए ये आईडी ज़रूरी है। सेफ्टी के लिए मैंने आपको बताया अगर इसमें नहीं ज़रूरत है, अब जैसे मैंने यहाँ पर ओके कर दिया तो 3 ही टेबल थे अलग अलग शीट में, मैंने ओके कर दिया, लेकिन अदर कोई नाम होते और डेटा ऐड हुआ होता तो उसमें शायद एरर के साथ यहाँ लिखा हुआ आ जाता। और हमें सिर्फ क्या चाहिए था, जिन टेबल का डेटा हमें रिपोर्ट के लिए चाहिए तो हमने उनको आईडी दे दी थी @en, तो उससे हम यहाँ से उसको इजीली फ़िल्टर कर लेते हैं, ठीक है। फ़िल्टर के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ से जाते हैं फ़िल्टर ऑप्शन और यहाँ पर टैक्स फ़िल्टर करते हैं। टैक्स फ़िल्टर से जाके एंड विथ से जाकर जो भी हमें यहाँ पर डाटा चाहिए था उसका यहाँ से हम @en करके ओके करते तो वो डेटा हमारा बाकी जो एरर वाले टेबल थे वो हट जाते और en वाले टेबल हमारे पास आ जाते। तो इसलिए मैंने सेफ्टी के लिए आईडी का बताया था आपको, ठीक है। लेकिन अब इसमें हमने जो आईडी दी उसको हमें फ़िल्टर करने की ज़रूरत नहीं है ये, क्योंकि हमारे जो मेन 3 टेबल थे वही टेबल आ गए। इस तरह मैंने बताया था 30 शीट्स पे अगर डेली का डेटा होगा तो आप इसको कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। ये टेक्स्ट आपको इस ऑप्शन में पावर क्यूरी में आना है, डेटा मेन्यू में गेट डेटा
और फिर यहाँ से एडवांस एडिटर में जाएगी, टेक्स्ट एक्सेल डॉट करंट वर्कबुक लिखना है और बाकी इस तरह से सारे टेबल आ जाएंगे। अब रिपोर्ट्स के लिए यहाँ पे ये जो कंटेंट टेबल आपका आ रहा है फर्स्ट कॉलम, इसके ऊपर ये एक साइन बना हुआ दिया हुआ है इन्होंने, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें सारे हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है जी, ये सारे हमारे जो कॉलम्स की हेडिंग्स होंगी वो इधर क्लिक करने से यहाँ पर आपके पास शो करेगा ये एक्सपेंड, और इसके साथ जो कॉलम्स के चेक हैं सारे लगे हुए होंगे। कुछ नहीं करना, सिंपल बस आपको यहाँ क्लिक करके ओके करना है। जैसे ही ओके करेंगे ये देखें क्या किया है हमने, कुछ भी तो नहीं किया। ये सारा देखें किस तरह से एक साथ डेटा हमारा मर्ज होकर आ गया इधर। तो है ना ज़बरदस्त ऑप्शन पावर क्यूरी का, अलग अलग शीट्स का सारा डेटा हमारे पास देखें एक जगह पे कंबाइन होकर आ गया। और अगर आप राइट साइड स्क्रॉल करेंगे इधर तो वो सारे टेबल के नाम भी लास्ट में आपको बता रहा है कि इस टेबल का डेटा आपके पास आ रहा है। यानी अगर आप उस टेबल की जगह, जैसे मैंने डिफ़ॉल्ट टेबल 2, टेबल 1, टेबल 3 किया था, तो यहाँ पे वो टेबल के नाम भी दिखा देगा आपको। अगर आप कोई नाम देते हैं उसको कि इसी शीट का या इसी डे का ये डेटा या इसी मंथ का ये डेटा है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे वो सारे नाम भी मिल जाएंगे। अब बात आ जाती है, ये तो हमने पावर क्यूरी के अंदर मर्ज किया है, इसको एक्सेल में किस तरह लेकर आएंगे। तो कुछ भी नहीं करना भाई, जहाँ तक अभी तक हमने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया, और इतना जो लगने में हमें बहुत बड़ा काम सोच रहे थे कि हो सकता है हमारा या लग सकता है, बहुत बड़ा काम लग रहा था। तो जब इतना हमें कुछ नहीं पता चला तो अभी आगे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है जो आसानी से हम कर सकते हैं, आसान तरीन वो काम मैं आपको बताऊं और आपके साथ शेयर करूं, ताकि ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं लगे आपको, और आप ख़ुद भी शौक़ पैदा हो और इंटरेस्ट पैदा हो आपको इसके अंदर काम करने का, और कितने आसानी से हम सब चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है जी, कोशिश तो मेरी यही होती है और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी काफ़ी आसान लगते होंगे जो चीज़ें मैं बताता हूँ, जो स्टेप्स आपके लिए मैं लेकर आता हूँ, तो आपके लिए भी और जो आपके जानने वाले आपके ग्रुप्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी, उनके लिए भी, तो उनके साथ भी लाजमी शेयर करें। जैसे आपके लिए हेल्पफुल है तो उनके लिए भी लाजमी रहेगा। तो इस वीडियो को लाइक भी करें ज़्यादा से ज़्यादा कि ताकि यूट्यूब भी और लोगों के साथ उसको शेयर करे, सजेस्ट करे, और प्लस आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। ठीक है जी, इसी तरह की वीडियो और देखने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करके बताएं, ताकि इस तरह के टॉपिक्स में और भी आप लोगों के साथ शेयर करूं और अपलोड करूं। ठीक है जी, तो यहाँ तक तो ये काम हो गया। अभी तक कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं किया, तो ज़ाहिर है आगे भी नहीं करूँगा, ना मैं बताऊँगा इतना मुश्किल। सिंपल हमें यहाँ पर ये चाहिए। ठीक है जी, शीट 1, शीट 2, शीट 3 जहाँ पर है, इसी के साथ मैं चाह रहा हूँ मास्टर शीट के नाम से यहाँ पर हमारे पास आ जाइए रिकॉर्ड। ठीक है जी, तो अब बात आ जाती है कि एक्सेल में ये रिटर्न किस तरह से होगी। यानी कि ये जो मर्ज फाइल है, हमें यहाँ शीट्स के जो हमारे रिकॉर्ड हैं इनके साथ हमें यहाँ पर ये चाहिए मास्टर शीट के नाम से, यानी ये डेटा हमारे पास एक्सेल में चले जाए वर्कशीट के अंदर मास्टर शीट के नाम से। तो रीनेम तो हम बाद में भी कर लेंगे। अब मसला यहाँ पर इस शीट को लेके जाना है, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ नेम क्यूरी 1 आ रहा है। अगर आप क्यूरी 1 रखना चाहते हैं तो आप इसको क्यूरी 1 रख लें, और अगर कोई नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर वो नाम दे सकते हैं आप। मैंने इसको कर लिया मास्टर टेबल। ठीक है जी, मास्टर टेबल मैंने इसको नाम दे दिया, और यहाँ पर मैंने कर दिया एंटर लिखने के बाद। और यहाँ पे अब हमें एक्सेल में जाने के लिए इधर ऑप्शन मिलेगा क्लोज एंड लोड। इस ऑप्शन में आके जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है क्लोज एंड लोड, सिंपल बस इस पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे देखें यहाँ पर एक अलग से शीट ऐड हो जाएगी अभी। ठीक है जी, कुछ सेकंड्स लगेंगे, 3 से 4 सेकंड्स के बाद वो शीट्स एक अलग से ऐड हो जाएगी यहाँ पर। अब शीट 1, 2, 3 यहाँ पर थी, शीट 5 के नाम से इसने जो लोड एंड सेव किया था हमने, वो डेटा मर्ज वाली शीट का हमें यहाँ मिल गया, और ये बता रहा है मास्टर टेबल रिपोर्ट, और यहाँ टोटल कह रहा है 37 रोज जो है वो लोडेड हुई हैं आपकी। ठीक है जी, अब सिंपल हमें इसको रीनेम करना है। तो रीनेम के लिए हर शीट को हम जैसे एक्सेल नॉर्मल यूज़ करते हैं रीनेम करने के लिए, राइट क्लिक और इसको आप रीनेम दे दें मास्टर शीट। ठीक है जी, कंबाइंड डेटा मास्टर शीट जो भी आपको रीनेम करना है कर सकते हैं। ये देखें सारी की सारी शीट्स का। अब यहाँ मैंने स्टार्ट में क्लास के बताया था, ये कुछ रिकॉर्ड मैंने आपको समझाने के लिए रखे हुए। यही आपके पास 100,500 की क्वांटिटी में अगर डेटा है हर शीट का, तो उसके एक शीट में लाने के लिए हमें प्रॉब्लम आ सकती नहीं। तो ये क्लास मैंने इसके लिए आप बनाई थी कि किस तरह से उनको हम कंबाइन कर सकते हैं, मल्टीपल टेबल का डेटा एक मास्टर शीट के अंदर पावर क्यूरी का यूज़ करते हुए।
अच्छा, अब एक बात और यहाँ पे बताता चलूँ। अब ऐसा नहीं है कि हमने लोड एंड सेव करा क्यूरी से, यहाँ लाने के बाद हमारा ताल्लुक क्यूरी के वहाँ ऑप्शन से ख़त्म हो गया। तो इसका लिंक होता है, आपको बाद में कुछ अपडेट या चेंज करना है तो ये भी इजी कर सकते हैं। किस तरह से, अब जहाँ करंट डेट देख लें अगर आप यहाँ पे, तो हमारे पास डेट फॉर्मेट नहीं आ रहा है। अगर हम इधर चेकें तो ये हमारा डेट फॉर्मेट में था डेटा, तो ये क्या हो गया, तो इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे, जहाँ पर ये क्वेरीज एंड कनेक्शन है, इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ होगा एडिट। यहाँ से अगर एडिट क्लिक करेंगे तो वापस हम कहाँ चले जाएंगे, अपने क्यूरी वाले ऑप्शन की विंडो में। क्यूरी वाले ऑप्शन की विंडो में वापस वहीं आ जाएंगे जहाँ पे हमने कंबाइंड टेबल किया था। वो सारे डेटा वही ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है हेडिंग पे, और यहाँ पर आपको मिलेगा डेटा टाइप एनी में जाके यहाँ से आपको करना है डेट। जैसे डेट क्लिक करेंगे सारे के सारे फॉर्मेट डेट में आ जाएंगे, और यहाँ से जाके क्लोज एंड लोड। जैसे ही आप लोड करेंगे देखेंगे यहाँ पर वापस सारे के सारे जो कॉलम्स की जो हमारी तफसील थी वो सारी डेट फॉर्मेट डेट में आ जाएगी। तो ये यानी आपको काम करने के बाद में कुछ अगर ज़रूरत पड़ जाती है वापस क्यूरी वाली विंडो में जाने के लिए, तो यहाँ से राइट क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब अगर हम किसी एक शीट पे जाके कोई भी नाम यहाँ पे हेडिंग्स का चेंज कर देते हैं, जैसे शिपिंग फीस आ रहा था, मैंने यहाँ पर इसका नाम दे दिया चार्जेस। अब चार्जेस को अगर हम यहाँ पर देखें जाके रिफ़्रेश करें, इधर रिफ़्रेश का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसके अंदर से वो ऐड नहीं होगा। ठीक है जी, रिफ्रेश में जो है वो ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसकी जो विंडो आ जाएगी क्यूरी की, यहाँ पर स्पेंडेड कंटेंट और इसका ये जो सर्किल सा बना हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी विंडो आ जाएगी, और जितने कॉलम्स की हेडिंग्स, तो कोई भी जो नाम आप चेंज करेंगे हेडिंग का, उसको अपडेट करने के लिए रिफ्रेश क्लिक करेंगे, और रिफ्रेश के बाद वो एडिट नहीं होगा तो इसको एडिट करके पावर क्यूरी में आना। और यहाँ पर अगर आप देखें लास्ट में वो अनचेक हुआ आएगा कॉलम हेडिंग का नाम जो आपने रीनेम किया हुआ, इस पर चेक लगाएंगे और ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ से क्लोज एंड लोड। ठीक है जी, जैसे ही क्लोज एंड लोड करेंगे तो उस टेबल का जो डेटा था अलग से वो यहाँ पर आ जाएगा, और उसका एक अलग कॉलम ऐड हो जाएगा कंटेंट चार्जेस का। ठीक है, तो इस तरह से ये बताने का मकसद था। जो भी आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं तो क्यूरी में जाके एडिट करके उसको इस तरह से आप डेटा बाद में एनालाइज और मज़ीद कर सकते हैं। और बाद में जाकर अगर इसके अंदर मज़ीद आपको वही नाम कॉपी पेस्ट करना है, यानी पुराना वाला अपना अगर आप नाम एंटर कर लेते हैं, जहाँ चार्जेस मैंने चेंज किया था, कंट्रोल वी कर देता हूँ और इसको आके मैं दफ़ा मास्टर में रिफ़्रेश करूँगा, तो वही कॉलम्स जो होंगे यहाँ पर जो डेटा था आपका वापस उसी कॉलम में ऐड हो जाएगा, और वो कॉलम जो होगा बाकी आपका ब्लैंक हो जाएगा इस तरह से। और इसको अगर नहीं चाहिए तो यहाँ से आप उसी में एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद एक्सपैंड में जाके जिसकी विंडो आ रही है यहाँ से उसको अनचेक कर लें। ठीक है जी, अनचेक करके ओके कर देंगे, और यहाँ से जाने के बाद क्लोज एंड लोड कर देंगे, तो वहाँ पर जो होगी वो कॉलम्स की जो हेडिंग्स हैं वो रिमूव हो जाएंगी। ठीक है जी, इस तरह से देखें। बाकी अगर किसी शीट में जाकर आप यहाँ से कोई वैल्यू वगैरह चेंज कर देते हैं, ठीक है जी, यहाँ पे मैंने दे दिया। ठीक है, अब ये हमें उधर अपडेट करनी है। अपडेट के लिए जाएंगे वापस अपनी मास्टर शीट पे आने के बाद यहाँ से हम कर देंगे इसको रिफ्रेश। जो भी शीट में चेंजेस करी होंगे उसके बाद यहीं पे आएंगे और अपना जो रिफ्रेश का ऑप्शन होगा उस पर, शीट पे क्लिक नहीं था इसलिए ऑप्शन एक्टिव नहीं था। शीट क्लिक करेंगे पहले मास्टर पे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो ये ऑप्शन रिफ्रेश, या फिर यहाँ पे जो साइन बना हुआ है इसमें क्लिक करेंगे, रिफ्रेश हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से रिफ्रेश करके फिर आप क्लोज एंड लोड कर लें, और इसके अंदर जो व्यू चेंजेस आपकी, ठीक है जी, तो यहाँ पर देखेंगे कंटेंट शिपिंग फीस जो भी आपने चेंजेस शीट पे करी होगी वो इसके अंदर इजीली ऐड हो जाएगी रिफ्रेश करने से। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और हैं तो और मज़ीद ऑप्शन भी, लेकिन जो लिमिट है इस वीडियो की बहुत ज़्यादा लंबी ना हो तो इतना ही रख लेते हैं उसको। और जो बस इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें। कोई सजेशन कोई क्यूरी है तो इसके लिए भी कमेंट करके बताएं, और इसके और मज़ीद क्यूरीज़ और कनेक्शंस की रिपोर्ट्स वगैरह देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं कमेंट करके, और मज़ीद वीडियो के लिंक्स भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। वो वीडियो भी लाजमी देखें, जो टॉप मोस्ट यूज़फुल वीडियो हैं, टॉपिक्स वो मैंने इसमें लिंक दिए हुए, तो वो भी लाजमी देखें ताकि आप और सीख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।